हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपका अपना अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं में। आज हम प्रयास करेंगे जानने का और समझने का कि हमें भगवत गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आइए चर्चा पे विस्तार करते हैं। हमें भगवत गीता समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए। जो ये हमें मानव जीवन मिला है, तो हमें ये मानव जीवन मिला क्यों है। आइए, मनुष्य जीवन अति विशेष है। जो ये मनुष्य का जीवन मिला है हमें इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में, ये बड़ा विशेष है, बड़ा महत्व है इस जीवन को मिलने का। क्या है? मनुष्य और एवं पशुओं में 4 कार्य सामान्य होते हैं। जो मनुष्य होता है, जो पशु होते हैं, वो एक समान 4 तरीके के कार्य करते हैं अपने जीवन के अंदर। वो कौन कौन से कार्य हैं? खाना खाना, सोना, संभोग करना और संरक्षण देना। खाना खाना, मनुष्य भी खाना खाता है और जानवर भी खाना खाता है। सोना, मनुष्य भी सोता है और पशु भी सोते हैं। उसके बाद में संभोग करना, बच्चे पैदा व्यक्ति भी करता है, मनुष्य भी करता है और जानवर भी पैदा करते हैं। और संरक्षण देना, किसी को, पत्नी को संरक्षण देना, अपने दोस्त को संरक्षण देना, इस देश को संरक्षण देना, दूसरे देश को संरक्षण देना, किसी भी रूप में देना। तो ये 4 कार्य बिल्कुल समान है। लेकिन मनुष्य में वो कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल अलग है, जानवर से अलग बनाती है। आइए जानते हैं। ये आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यते ततो पशु निर्भराणमं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मणहीना पशु भी समाना। हितोपदेश, ये जो है हितोपदेश है। क्या है इसका अनुवाद? खाना, सोना, संभोग करना और संरक्षण के 4 कार्य मनुष्य एवं पशुओं में समान है। मनुष्य को केवल तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वह परम सत्य, मनुष्य को कब श्रेष्ठ माना जाता है? जब वो परम सत्य और धर्म के विषय में जिज्ञासा करता है, सत्य की और धर्म की जिज्ञासा करता है। अन्यथा वह पशु के ही समान है। कौन? अगर वो धर्म के विषय में जानने की कोशिश नहीं करते, सत्य की राह पर नहीं चलता है, तो वो पशु के समान माना गया है। कौन? मनुष्य, जो इस धरा पर है। मनुष्य को विवेक बुद्धि का विशेष उपहार प्राप्त है। मनुष्य को क्या है? जानवर से अलग क्या चीज़ मिली है? विवेक बुद्धि का उपहार प्राप्त है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, जिनके द्वारा वह अपनी स्थिति एवं अन्य विषयों की जिज्ञासा कर सकता है। क्या बुद्धि से तुम जिज्ञासा करेंगे कि भाई मुझे धर्म के बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान कौन है? जब तक व्यक्ति यह प्रश्न नहीं पूछता कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, जब तक मैं ये नहीं पूछूंगा कि मैं इस भौतिक संसार में, इस मृत्यु लोक में दुख क्यों भोग रहा हूँ, तो तब तक समझना चाहिए कि वह पूर्ण मनुष्य के स्तर पर नहीं आया है। जब तक हमें अपने आप को क्या समझना चाहिए कि हम प्रॉपर मनुष्य नहीं है, उस स्तर पे हम मनुष्य के लेवल पे नहीं आए हैं। हम सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख, जन्म, वृद्ध अवस्था, रोग और मृत्यु नहीं चाहते। क्या नहीं चाहता मनुष्य जो इस धरा पर रह रहा है, इस कलयुग में रह रहा है और इस मृत्यु लोक में रह रहा है?
हमें गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, हमें जब सर्दी आ जाती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती, जब हम गर्मी में जाते हैं तो हमें प्यास लगती है तो हमें वो भी सहन नहीं हो पाती, जब हमें भूख लगती है वो भी सहन नहीं होती, जब जन्म होता है तो बड़ी पीड़ा होती है, जब हम वृद्ध अवस्था में होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, जब हमें कोई रोग हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को अर्थराइटिस हो जाता है, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जब हमारी मृत्यु आती है, हम मरना भी नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि जो ये जीवन मिला है बस हमेशा यहीं पे रहेंगे, क्या रहेंगे, हमेशा यहीं पर रहेंगे, और हम बटोरने में लगे रहते हैं पूरे जीवन। अब मैं मकान बना लूँ, अब मैं क्या कहते हैं गाड़ी ले लूँ, अब मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँ, अब मैं बच्चों की शादी कर दूँ, अब मेरे बच्चे पैसा कमाना शुरू कर दें। तो ये हम इस चीज़ में लगे रहते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों से बच नहीं सकता। क्या किसी के पास अथाह पैसा आ जाए या पूरी दुनिया का धन आ जाए या पूरी दुनिया के व्यक्ति आ जाए उसके पास, तो वो इससे अछूता नहीं बचेगा और मुक्त नहीं हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो चिंताओं से ग्रस्त है। कोई किसी चिंता से ग्रस्त है, कोई किसी चिंता से ग्रस्त है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में सुखी नहीं है, भले ही वह इसे माने या ना माने। कोई व्यक्ति इसे माने या ना माने। इस संसार में दुखों का स्थायी समाधान पाने के लिए, जो ये दुख है इसका स्थायी समाधान क्या है? अध्यात्म। आइए दुख के बारे में जानते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? जो व्यक्ति रहता है, मनुष्य रहता है, तो 4 प्रकार के दुख वो भोगता है। कौन कौन से दुख हैं? आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है, अधिदैविक है। आध्यात्मिक क्या है? अपने शरीर एवं मन द्वारा कष्ट पाना। जो व्यक्ति का शरीर है, जो व्यक्ति का मन है, उसके द्वारा जो उसे कष्ट मिलते हैं उसे हम आध्यात्मिक बोलते हैं। आदि भौतिक, अन्य प्राणियों द्वारा दिए गए कष्ट। आदि भौतिक कौन से हैं? अन्य द्वारा, जो दूसरे प्राणी उसको कष्ट देते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। कोई किसी का पैसा लेके भाग जाए, कोई किसी के चाकू से मार के हत्या कर ले, किसी का सामान लूट ले, किसी की प्रॉपर्टी लूट ले, किसी की कार चोरी कर ले, तो बहुत विभिन्न प्रकार के दुख प्राप्त करता है व्यक्ति। अधिदैविक क्या है? प्रकृति कष्ट। भूकंप आना, अकाल आना, जैसे अभी शिमला में देखो किस तरीके की बाढ़ आई हुई है, पहले केदारनाथ में किस तरीके की बाढ़ आई थी, तो भूकंप आना, जैसे टर्की में भूकंप आ गया था तुर्की के अंदर, तो कितनी जानें गई थी। तो ये 3 तरीके के अधिदैविक, ये अधिभौतिक और आध्यात्मिक आपके दुख हैं। इसलिए जो लोग जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि उन्हें कष्ट क्यों मिल रहा है, जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है, किससे करता है? गुरु से और भगवान से जिज्ञासा करता है कि मुझे इस संसार में कष्ट क्यों मिल रहा है, वो क्यों कष्ट भुगत रहे हैं या कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे भगवत गीता को समझने के लिए योग्य छात्र हैं। क्या है? वो भगवत गीता को समझने के लिए योग्य छात्र हैं। भगवत गीता के अनुसार हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति जिज्ञासा करता है। इस जो करोड़ों लोगों की जनसंख्या है, उसमें से कोई एक बिरला व्यक्ति जिज्ञासा करता है इन विषयों को जानने के लिए। मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ? श्री कृष्ण ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने तथा अर्जुन एवं हम सबको सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर इस भौतिक संसार के कष्टों से उभारने के लिए भगवत गीता कही थी। तो क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले अर्जुन अपने अधिकारों से, अपने धर्म से पीछे हट रहा था। अर्जुन एक क्षत्रिय था, तो उसका क्या धर्म था? युद्ध करना। तो वो युद्ध से पीछे हट रहा था। भगवान ने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया था, आत्मज्ञान दिया था। तो वहाँ पर क्या करना है? हमें भी जिज्ञासा करनी चाहिए, हमें शरीर क्यों मिला है। हम भी उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में रह रहे हैं। उस तरीके का युद्ध नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ युद्ध चलता रहता है। किसी का पत्नी से युद्ध चलता है, किसी का अपने मैनेजर से युद्ध चलता है, किसी का किसी कंपनी वाले से युद्ध चलता है, किसी का किसी से चलता है। तो विभिन्न प्रकार के युद्ध हमारे जीवन में आज भी है। तो इसी को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता स्वयं अर्जुन को सुनाई थी। भगवत गीता क्या है? भगवान का गीत। तो कल हम दूसरे विषय में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।